नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, जब भी कोई हवाई जहाज का क्रैश होता है या फिर हेलीकॉप्टर का क्रैश होता है तो हमारे जहन में एक बात आती है कि जितने भी एक्सपर्ट आते हैं उस क्रैश साइट पे, वो इतने मलबे में इतनी सारी कीमती चीज़ें जल जाती हैं, कीमती मटेरियल्स होते हैं, उनको ना खोजकर केवल और केवल एक छोटे से उपकरण को खोजते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स आखिर है क्या, और इस ब्लैक बॉक्स की हेल्प से ये जो एक्सपर्ट हैं इस इंसिडेंट जो भी हादसा हुआ है उसके हर पहलू को खोल के रख देते हैं। आखिर क्या है ये ब्लैक बॉक्स और क्या है इसकी इंपॉर्टेंस और ये कब बना था और इसकी क्या नीड है, तो आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और जिन भी दोस्तों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, अभी हाल ही में हमारी इंडिया में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ MI-17B5, जो कि सुलूर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ा और उसको आना था वेलिंगटन एयर डिफेंस कॉलेज में, जहां पर हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी को एक ऑडियंस को गैदरिंग को संबोधित करना था। साथ साथ वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स थे जो कि स्टूडेंट्स ऑफिसर्स थे उनसे भी मिलना था, बट ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि ये जो हेलीकॉप्टर था MI-17B5, ये MI-17 जो रशियन हेलीकॉप्टर कंपनी है उनके जो ये उनका हेलीकॉप्टर है उस सीरीज से जाना जाता है। और ये हेलीकॉप्टर अपने आप में इतने मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर्स हैं, ऐसे हेलीकॉप्टर्स में इनकी गणना होती है जो कि इतने वर्सेटाइल हैं, कैसी भी वेदर कंडीशन हो, चाहे वो क्लाइमेटिकल एरिया हो, ट्रॉपिकल रीजन्स हो, डिजर्ट हो, हर कंडीशन में उड़ सकते हैं, कितने भी हाई एल्टीट्यूड में उड़ते हैं। और ऐसे हादसे ऐसे हेलीकॉप्टर के साथ में बिल्कुल नहीं हो सकते। तो इस पर कई सारे प्रश्न चिन्ह खुलकर सामने आ गए हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अंडरवे। तो इस इंसिडेंट में हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस ये हुआ, हमारे पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका के साथ साथ 11 अन्य लोगों की भी मौत हुई। और जो इसमें लास्ट सर्वाइवल थे ग्रुप कैप्टन जी, उनको उनकी इलाज के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटना थी और इसके पीछे कई सारे और रीजन लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसमें र्यूमर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इसके पीछे कोई आतंकवादी टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है। हालांकि मैं उस पक्ष में नहीं हूं। हालांकि जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो कई सारी चीज़ें इसमें खुलकर सामने आएंगी। तो जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो उसमें एक उपकरण की खोज होती है जिसे हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स। और ब्लैक बॉक्स में सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिनसे उन हादसों के पीछे का रीजन भी पता चलता है और क्यों एग्जैक्टली ये हादसा हुआ था उसकी भी प्रॉपर रीजनिंग भी मिल जाती है। तो ये ब्लैक बॉक्स होता है, जिसको हम फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहते हैं। इसके अंदर जब भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो टेक ऑफ से लेकर कितनी स्पीड पे उड़ रहा है, किस एल्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं कितनी हाइट पे उड़ रहा है, और क्या है फ्यूल की स्पीड, तो फ्यूल का भी इंफॉर्मेशन ये गैदर करता है। और जैसे हम देखते हैं नॉर्मली हवा बड़े आराम से गुजरती है, जब हम ऊपर होते हैं तो ऊपर टर्बुलेंस होता है। टर्बुलेंस जिसे हम कहते हैं साइक्लोनिक टाइप की एयर होती है, तो साइक्लोनिक एयर से भी जुड़ी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, साथ साथ केबिन टेम्परेचर को भी रिकॉर्ड करता है। इस तरह के 88 आंकड़ों को, जितने डायवा के आंकड़े हैं उनको ये रिकॉर्ड करके रखता है। 25 घंटे की रिकॉर्डिंग इसमें सेव होती है और जैसे ही 25 घंटे के बाद इसको दोबारा से रिफ्रेश किया जाता है, जितनी भी रिकॉर्डिंग है उसको एक सिस्टम में रख लिया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है। तो अगर हम ब्लैक बॉक्स की अगर हिस्ट्री में चले जाएं कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स है क्या, जितने भी एयरक्राफ्ट ले लो, चाहे जनरल पर्पस एयरक्राफ्ट हो जैसे हम छोटे एयरक्राफ्ट कहते हैं, बाईप्लेन मोनोप्लेन टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस, या सिविलियन पैसेंजर एयरक्राफ्ट ले लो, हेलीकॉप्टर ले लो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ले लो या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट ले लो, सब में इस ब्लैक बॉक्स को लगाया जाता है। और ब्लैक बॉक्स की वजह से कई सारे कारण हमारे सामने खुलकर आ जाते हैं। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट खासियत इसकी यह है कि ब्लैक बॉक्स एक ऐसे मटेरियल का बना हुआ होता है, चाहे कितनी भी तगड़ी आग लग जाए फिर भी ये ब्लैक बॉक्स बच जाएगा, सारी चीज जल के राख हो जाएगी, पर ब्लैक बॉक्स
आपको साबित वहां पे मिलेगा। तो ब्लैक बॉक्स का जो मटेरियल है वो टिटेनियम है, टिटेनियम से ही बना होता है और टिटेनियम की कवरिंग में ये क्लोज होता है। तो टाइटेनियम इतना मजबूत मटेरियल है कि 11,000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को 1 घंटे तक सस्टेन कर सकता है। वहीं पे नॉर्मल जो आग होती है उसमें टेम्परेचर कुछ ज़्यादा नहीं होता है, 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये टाइटेनियम 10 घंटे तक सर्वाइव कर जाएगा। और दूसरी बात, सी के अंदर कितनी भी गहराई तक ये चला जाए, 14,000 फीट की गहराई में चला जाए, इसके ऊपर कभी भी काई नहीं लगती है। 30 दिन तक आराम से इसको सर्च किया जा सकता है और बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के ये 30 दिन तक सर्वाइव भी कर सकता है। तो ये जब ऊपर से गिरता है 14,000 कितने भी फीट से नीचे गिरे, तो ना तो जमीन पे इसका कुछ बिगड़ने वाला, ना ही पानी में ये जाए तो पानी में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो जब ये जमीन पे गिरता है तो बीप छोड़ता है, बीप काइंड के सिग्नल्स छोड़ता है, हर सेकंड में ये सिग्नल छोड़ेगा और ये 30 दिन तक छोड़ेगा जब तक इसकी बैटरी पूरी तरह डाउन ना हो जाए। इसी तरह 14,000 फीट गहरे पानी में से भी ये सिग्नल भेजता है, जिसको पानी की सतह पर हम डिटेक्ट कर सकते हैं और इजीली इसको वहां से रिकवर कर सकते हैं। एक बार फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हमारे हाथ में आ गया तो उस हादसे से जुड़ी एक एक इंफॉर्मेशन क्लियरली खुलकर सामने आ जाती है और ये जो इतने भी एक्सपर्ट हैं जो एयरक्राफ्ट क्रैश इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो उस हादसे से जुड़े हर एक पहलू को खोल कर रख देते हैं जैसे ही ब्लैक बॉक्स के हाथ में लग जाता है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाना चाहें कि ये कब बना था और कैसे और कब इसको इंप्लीमेंट किया गया, तो 50 के दशक में आपको जाना पड़ेगा। 50 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है। 50 के दशक में एकदम से एयरक्राफ्ट हादसे बढ़ने चालू हो गए, तो तब के एक्सपर्ट ने 1953 और 54 में ये चिंता जताई क्यों ना एक ऐसे उपकरण की खोज की जाए जो कि एयरक्राफ्ट पर लगा दें तो हादसे के पीछे की सारी वजहों को पता किया जा सके और साथ साथ फ्यूचर में ऐसे अगर हादसे हो तो उनको टाला भी जा सके। तो उस नीड की जो रिक्वायरमेंट की वजह से जो इन्वेंशन हुआ वो था ब्लैक बॉक्स। तो शुरू में इसका जो आउटर कवरिंग था वो गुलाबी कलर का था, जिसकी वजह से इसको रेड एग के नाम से भी जाना जाता था। अंदर की जो दीवारें थी वो ब्लैक कलर से पेंट थी, जो एक कारण बना कि इसके नाम के पीछे ब्लैक बॉक्स। तो ये तो है इसकी हिस्ट्री। अगर इसकी हिस्ट्री में आप जानना चाहेंगे तो आखिर ये ब्लैक बॉक्स है क्या और कैसे ये काम करता है, तो अगर ब्लैक बॉक्स की संरचना को आप देखें जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, एक ब्लैक बॉक्स में 2 पार्टीशन होते हैं। एक को तो हम कहते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। सो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है वो फ्लाइट से रिलेटेड सारे डेटा को स्टोर करता है, सारे आंकड़ों को, एक छोटे छोटे आंकड़े को स्टोर करता है। जब एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो उड़ते ही उसकी स्पीड को रिकॉर्ड करेगा, उसके एयरक्राफ्ट की जहां पे उड़ रहा है उस एल्टीट्यूड को नोट करेगा, वहां के लोकल टेम्परेचर को नोट करेगा, वहां पे एयर स्पीड कितनी है, एयर टर्बुलेंसी है कि नहीं, टर्बुलेंसी जो साइक्लोनिक एयर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करता है, केबिन टेम्परेचर क्या था उस दौरान उसको भी स्टोर करता है। इसके साथ जुड़े हुए और कई सारे इंजन रिलेटेड और कुछ कंप्रेसर रिलेटेड आंकड़े हैं, टोटल 88 और आंकड़े हैं जिनको ये स्टोर करता रहता है। 25 घंटों की रिकॉर्डिंग इसमें सेव होती है। और जो अपना वॉइस डेटा रिकॉर्डर है, जो कॉकपिट वॉइस डेटा रिकॉर्डर है, वो फ्लाइट के आखिरी 2 घंटे में एक्टिवेट होता है। जैसे ही ये लैंडिंग की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा तो आखिरी के 2 घंटे में जो कॉकपिट डेटा वॉइस डेटा रिकॉर्डर है वो कॉकपिट में जो भी आवाजें हो रही है, इंजन साउंड हो रहा है, इंजन फ्यूल का साउंड हो रहा है या फिर इमरजेंसी अलार्म का जो भी साउंड है उसको ऐसी इंफॉर्मेशन को केबिन में जो भी साउंड हो रहा है, जहाँ पे ये पायलट बैठते हैं उस कैमरे में जो भी साउंड हो रहा है उसको रिकॉर्ड करता है, जिससे कि कोई भी मिस्टेक अगर पायलट की तरफ से होगी तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। वहां से उस पहलू को क्लियर वे में खोजा और पता लगाया जा सकता है। तो आपको पता चल गया होगा ये कितना पावरफुल टूल है जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर लगाया जाता है। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसको हमेशा एयरक्राफ्ट के पीछे वाले हिस्से में रखा जाता है जिससे किसी की भी निगाह इस पे ना पड़े। तो फ्लाइट के सबसे पीछे वाले हिस्से में रख देते हैं इसको और वहां पर ये एपीयू से कनेक्टेड होता है, इसे कहते हैं ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो कि हम अपने सिस्टम में भी लगा के रखते हैं। इन द केस ऑफ पावर फ्लक्चुएशन वो हमको बचा के रखता है। तो इस तरह एपीयू से कनेक्टेड रहता है। जब भी इंसिडेंट होगा सारा का सारा मलबा जल के खाक हो जाएगा, एपीयू जल के खाक हो जाएगा, बट इसके अंदर जो बैटरी है वो इतना पावर स्टोर कर लेती है कि 30 दिन तक बिना पावर के ये सर्वाइव कर जाता है। 14,000 फीट गहरे पानी में भी जाकर ये 30 दिन तक सिग्नल देता रहता है। तो इतनी सी है इसकी कैपेसिटी। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर समझ में आया होगा कि क्या है ये
ब्लैक बॉक्स और क्यों है ये इतना जरूरी, जो कि हर एयरक्राफ्ट में लगाया जाता है। और जब भी क्रैश होता है तो क्रैश के बाद उस क्रैश साइट से केवल और केवल यही एक आइटम है जिसको रिकवर करने के लिए एक्सपर्ट की टीम जाती है। बाकी सारे किसी भी आइटम को टच नहीं करेगी, केवल और केवल ब्लैक बॉक्स को वहां से रिकवर किया जाता है। फिर ब्लैक बॉक्स के जैसे ही सर्वर से लगाया जाता है, सारे के सारे डेटा उनके हाथ में आ जाते हैं। क्या था रीजन जिस वजह से वो इंसिडेंट हुआ, या तो पायलट की गलती है या फिर एक्सटर्नल कोई फैक्टर है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली गैदर की जा सकती है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये ब्लैक बॉक्स। तो दोस्तों, अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड बी मच मोर हैप्पी टू टेक सम क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम योर एंड। तो अगर कोई आपको डाउट है इस टॉपिक में, प्लीज लिखिए। अगर कोई आप इंप्रूवमेंट के लिए कोई फीडबैक देना चाहते हैं, योर वेलकम इज देयर, यू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए एड्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।